वेलकम टू academy-kchat.com। जी फ्रेंड, आज हम बात करेंगे मोबाइल फोन या सेल फोन पे। आज की वीडियो में मैं आपको पूरा मोबाइल नेटवर्क्स यानी सेल फोन नेटवर्क समझाने की कोशिश करूंगा। वो लोग जिनका टेलीकॉम का बैकग्राउंड नहीं है वो भी आज की वीडियो के बाद नेटवर्क को समझ जाएंगे कि यार बेसिकली मोबाइल काम किस तरीके से करता है, मोबाइल नेटवर्क पे कॉल एक जगह दूसरी जगह कनेक्ट किस तरीके से होती है। जो लोगों के जहन में गलत कॉन्सेप्ट है ना कि भाई ये मोबाइल टावर नजर आ रहा है हमारी कॉल कनेक्ट कर देता है, या ये मोबाइल टावर नजर आता है हमारी कॉल को एक जगह दूसरी ट्रांसमिट करता है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। आज पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली मोबाइल का काम क्या है, मोबाइल का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इन तमाम बातों का जवाब आज की वीडियो में काफी डिटेल के साथ मैं आपको दूंगा। देखें, मोबाइल बेसिकली कहते किसे हैं? मोबाइल हर उस डिवाइस को कहते हैं जिसमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की सलाहियत हो, हम कहते हैं मोबाइल डिवाइस है। तो मोबाइल फोन कहेंगे किसे? ऐसा फोन जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता हो और आपकी कॉल भी डिस्कनेक्ट ना करे, उसे हम कहेंगे मोबाइल फोन है। कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को ट्रांसमिट करने को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। और जो डिवाइस अगर मूवमेंट में करवा रही है काम तो हमसे कहेंगे मोबाइल फोन कम्युनिकेशन आपकी हो रही है। आ रही बात समझ में? अच्छा, ये सारी बातें लेकिन इनको साथ साथ पढ़ लेना। बेसिकली ये काम होता किस तरीके से, मूवमेंट आपकी होती किस तरीके से। आपको नजर आता है कि यार आप एक एरिया के अंदर ये टावर लगे हुए हैं, सही है। अब इसके पीछे का पूरा नेटवर्क मैं आपको समझाऊंगा। अभी छोटी सी ये बात समझो। आपको इतना नजर आता है कि आपके एरिया के अंदर मोबाइल टावर लगे हुए हैं। आप जिस एरिया में जाते हैं वहां पे आपको एक मोबाइल टावर नजर आता है। आपका फोन आपके मोबाइल टावर के साथ सिग्नल से कनेक्ट होता है। नॉर्मल हम कहते हैं सिग्नल आ रहे हैं, बेसिकली टेक्निकल टर्म में हम किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं जो कि टावर से निकल के आपके मोबाइल तक आ रही हैं, और आपके मोबाइल से जो वेव्स निकल रही हैं वो आपके टावर तक जाती हैं, सही है। अब आपके एरिया के अंदर 3-4 कंपनीज के टावर लगे हुए हैं। जोंग का भी लगा हुआ है, मोबिलिंग का भी लगा हुआ है, यूफोन का भी लगा हुआ है। तो भाई आपके पास सिम किसकी है? यूफोन की है। तो आपकी सिम चूंकि यूफोन की है इसलिए सिर्फ यूफोन का टावर जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, वो आपके साथ कनेक्टिविटी बनाएगा। जोंग वाला नहीं बनाएगा आपके साथ, बूमलिंग वाला भी नहीं बनाएगा आपके साथ। ये जो आप सिम परचेस करते हो ना, ये सिम इस वजह से परचेस करते हो ताकि आपके फोन को पता चले कि मैंने किस टावर के साथ कनेक्टिविटी करनी है। अब ये सारा काम बेसिकली बैकएंड पे होता किस तरीके से, इसके लिए मैंने पूरी एक स्टोरी बनाई है, इसको समझने की कोशिश करना। समझो पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी आई है, उसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर अपनी मोबाइल सर्विसेज स्टार्ट करनी है। कराची में समझो 4 शहरों में करनी है भी फिलहाल। उन्होंने सिर्फ कराची में करनी है, लाहौर में करनी है, पेशावर में करनी है, कोयटा में करनी है। उन्होंने कराची का स्टेप का मैप लिया, लाहौर का मैप लिया, पेशावर का मैप लिया और कोयटा का मैप लिया उन्होंने मैप लेने के बाद उन्होंने कहा कि हम हर शहर के अंदर अपना एक रूम बनाएंगे जिसको हम कहेंगे MSC। अब ये काम क्या करते हैं सारे रूम आपको पता चल जाएगा। लाहौर में एक बना दिया MSC, पेशावर में बना दिया, कोयटा में बना दिया और लाहौर में बना दिया। मतलब चारों सिटी में एक एक उन्होंने बना दिया। अच्छा, अब हम खाली बात करते हैं कराची की। कराची के अंदर उन्होंने पूरे उसमें एक MSC बना दिया। इस तरह सारे शहरों में एक एक MSC उन्होंने बना दिया। अब हर शहर के अंदर उन्होंने शहर को कहा कि भाई इस एरिया के लिए हमने एक BSC यहाँ बना दिया, इस एरिया के लिए हमने एक BSC यहाँ बना दिया। ये एरिया क्योंकि ज्यादा कंजेस्टेड है, यहाँ पे हमने 3 BSC बना दिए ताकि हर BSC पे ज्यादा लोड ना है। देखो ना, ये वाला एरिया ज्यादातर खाली है, पानी भी है, तो यहाँ पे एक BSC से काम चल जाएगा। यहाँ पे एक BSC लगा दिया। इस एरिया में ट्रैफिक ज्यादा है, लोग ज्यादा है यहाँ पे, इसका मोबाइल फोन भी ज्यादा होंगे, तो एक BSC यहाँ पे लगा दिया, इसको इतना एरिया दे दिया, इसको एक एरिया दे दिया, इसको एक एरिया दिया, सही है। अब इन्होंने क्या कहा, इस इन्होंने कराची के अंदर मुख्तलिफ BSCs लगा दिए, लाहौर में लगा दी, कोयटा में लगा दी, पेशावर में लगा दी। हर BSC को उठा उठा के अपने MSC से कनेक्ट कर दिया। अब कराची सिटी बड़ा सिटी है, यहाँ पे समझो 10 BSC लग गए इनके। लाहौर छोटा सिटी है, वहां पे समझो 4-5 BSC लग गए। पेशावर और छोटा है, वहां पे 2-3 BSC लग गए, सही है। अब इन्होंने क्या कहा, अब हम फिलहाल हम कराची की बात कर रहे हैं। पूरे कराची को छोटे 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 सर्कल में डिवाइड कर दिया उन्होंने, सही है। ये सेल बना दिए। अब इन्होंने कहा कि ये एरिया देखो, ये वाला एरिया वाला BSC का था ना, तो इस एरिया के अंदर जितने सेल हैं, ये वाला सेल इसको रिपोर्ट करेगा, ये वाला सेल इसको रिपोर्ट करेगा, ये सेल इसका है, ये सेल इसका है। बाकी ये वाले एरिया के अंदर ये सेल हैं, ये सारे इसके हैं। ये एरिया के अंदर ये सेल हैं, सारे इसके हैं। ये एरिया के अंदर ये सेल हैं, ये सारे इसके हैं। ये एरिया के अंदर ये सेल हैं, ये सारे इसके हैं। हर सेल के बीच में इन्होंने एक एक एंटीना लगा दिया, ये मोबाइल टावर लगा दिया इन्होंने, सही है। अब देखो कहानी हुई क्या। अब इस एरिया के अंदर जितने मोबाइल टावर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं।
4 के 4 ये वाली बीएससी से कनेक्ट है। इसमें इतने मोबाइल टावर आ रहे हैं, इसमें ज्यादा आ रहे हैं, ये सारे इस बीएससी से कनेक्ट हैं। इसमें जितने आ रहे हैं ये सारे इस बीएससी से कनेक्ट हैं। इस एरिया में जितने आ रहे हैं ये सारे इस बीएससी से कनेक्ट हैं। इन्होंने डिसाइड कर लिया भाई ये इससे कनेक्ट होगा, ये इनकी अपनी नेटवर्क डिजाइनिंग है। कुछ के अंदर इन्होंने बड़े सर्किल बनाए हैं, कुछ के अंदर इन्होंने छोटे सर्किल बनाए। ऐसा इन्होंने क्यों किया? ऐसा इन्होंने इस वजह से किया कि इनको नजर आ रहा है कि भाई देखो ये एरिया ज्यादातर खाली है, सही है, यहाँ पे इतने लोग हैं नहीं, इसने इतने घर नहीं बने हुए, इसका मतलब यहाँ मोबाइल फोन भी कम होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें बिजनेस कम मिलेगा। हम यहाँ पे एक टावर लगाते हैं, उसकी पावर ज्यादा रखते हैं, उसको ज्यादा हाइट पे लगाएंगे ताकि ज्यादा एरिया तक कवर करे हमें, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मोबाइल है नहीं, ज्यादा लोड पड़ेगा भी नहीं हमारे पास, काम चल गया यहाँ पे। यहाँ पे इनको नजर आ रहा है कि यार ये एरिया जो रिहायशी आबादी है या ये कमर्शियल एरिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपनीज है, यहाँ पे एक एक वक्त में बहुत ज्यादा यूजर्स होते हैं। अगर यही वही वाली ऊपर वाली हरकत हम यहाँ पे हम करेंगे तो हमारे एक टावर पे इतना ज्यादा रश पड़ जाएगा कि लोग कॉल मिलाएंगे, उनको पता चलेगा नेटवर्क बिजी आ रहा है आपका, सही है। तो वो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, उस चीज से बचने यहाँ पे छोटे छोटे सर्किल बना दिया उन्होंने, हर सर्किल में इन्होंने करीब करीब, इसलिए आपने देखा होगा कि जो जितना भी कमर्शियल एरिया होता है वहां पे मोबाइल टावर आपको करीब करीब बहुत ज्यादा नजर आते हैं, और जो आपका गांव देहात का दूर दराज का एरिया होता है वहां पे एक एक टावर दूर दूर नजर आता है, और वो हाइट हाइट पे लगा होता है ताकि दूर दूर तक वो कवरेज उसकी हो सके। ये बात समझ में आ गई? अब देखो सबके फंक्शन में आपको अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ सुनाई बता रहा हूँ। हर एरिया का ये मोबाइल टावर जो है अपने बीएससी के साथ कनेक्ट है, हर बीएससी जो है अपने एमएससी के साथ कनेक्ट है। यहां तक बात हो गई क्लियर? अब हम यहाँ पे कॉल को एस्टेब्लिश करते हैं। कॉल किस तरह एस्टेब्लिश होती है? मिसाल के तौर पे आपका दोस्त यहां रहता है, ये इस मोबाइल टावर से कनेक्ट होगा, सही है, बिल्कुल लास्ट करना यहाँ पे इससे कनेक्ट होगा, और आप रहते हो इस जगह पे, आप जो है इस मोबाइल टावर से कनेक्ट हो गए। यहां तक बात क्लियर हो गई? आपका मोबाइल इस टावर से कनेक्ट है, आपने उस अपने ऊपर वाले दोस्त से बात करना चाहते हो, आपने कॉल मिला यहां से, तो इस बंदे की कॉल जो है इस टावर तक आई, इस टावर पर जैसे कॉल है यहां से कॉल ट्रांसमिट होती है, बीएससी के पास जाती है। बीएससी क्या करता है, इस कॉल को सीधा एमएससी के पास भेज देता है। एमएससी अपने पास चेक करता है कि भाई ये बंदा जो है मेरे साथ ही किसी बीएससी से कनेक्ट है नहीं, सबसे पूछता है हाँ भाई किसी से कनेक्ट है, ये वाली बीएससी बताती है हाँ यार मेरे एक टावर से ये बंदा कनेक्ट है, तो ये एमएससी ये कॉल को मोड़ के इस बीएससी को दे देता है, ये इसके पास यहाँ से कॉल इस बंदे को मिल जाती है, सही है। लेकिन अगर जिस दोस्त को आपने कॉल करनी हो आपको पता ही नहीं है वो बंदा बैठा हुआ लाहौर के अंदर, तो आपकी कॉल यहाँ से निकलेगी, यहाँ जाएगी, बीएससी के पास जाएगी, बीएससी से एमएससी पास आएगी, एमएससी देखिए भाई मेरे किसी बीएससी पास नहीं है, लेकिन मुझे लाहौर वाली एमएससी ने बताया है ये बंदा उसके पास पहुंचा हुआ है, तो ये कॉल को उठा के एमएससी जो है अपने लाहौर वाली एमएससी को भेज देगी, वहां से कॉल चली जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हम आते हैं ये नेटवर्क के ऊपर। बेसिकली नेटवर्क काम इस तरीके से करता है। अब मैं आपको कॉल का पूरा सबका एक एक फंक्शन बताता हूं। देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं इन टावर्स की। इन टावर्स को हम कहते हैं बीटीएस यानी बेस ट्रांसीवर स्टेशंस। बेस ट्रांसीवर स्टेशन और आपके मोबाइल के दरमियान में जो लिंक होता है ये वायरलेस होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, सही है। लेकिन बेस ट्रांसीवर स्टेशन से लेके बीएससी तक जो लिंक होता है ये नॉर्मली ऑप्टिकल फाइबर होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि यहां से यहां तक वायरलेस लिंक हो, लेकिन नॉर्मली ऑप्टिकल फाइबर होता है। सारे के सारे बीटीएस जो हैं बीएससी के साथ जाके कनेक्ट होते हैं। बीटीएस का काम क्या होता है? बीटीएस का सिर्फ एक काम होता है, उसका काम भी होता है कि ये जितने भी इस एरिया के अंदर इस नेटवर्क के मोबाइल होंगे सबको ये कनेक्टिविटी फराहम करेगा, बस, और इसका कोई काम नहीं होता। लेकिन बीएससी का काम क्या होता है? बीएससी का काम ये होता है वो इन सब की पावर मैनेज करेगा। क्यों? क्योंकि आप पीछे देखते हुए आए हो कि जनाब लेट्स सपोज ये बीएससी, ये टावर इसके पास आ रहा है और ये टावर भी इसके पास आ रहा है, लेकिन इस टावर के अंदर ज्यादा कवर का एरिया है, इस टावर के अंदर एरिया कम है, तो बीएससी ही जो है इनकी पावर को मैनेज करेगा कि भाई इसको ये ज्यादा पावर से सिग्नल जनरेट करेगा, ये बीएससी का काम है, ये कम पावर से सिग्नल जनरेट करेगा, ये बीएससी का काम है। इस एरिया के, अब देखो मिसाल के तौर पे एक यूजर बैठा हुआ है इस जगह पे, देखो इस जगह पे ये यूजर इस टावर की रेंज में भी आ रहा है, ये यूजर इस टावर की रेंज में भी आ रहा है। अब दोनों टावर में फड्डा हो जाएगा कि भाई लड़ाई हो जाएगी कि इस यूजर को मैं कनेक्टिविटी दूंगा या तुम कनेक्टिविटी दोगे।
इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला भी बीएससी करेगा। वो बोलेगा, वो कई पैरामीटर्स हैं, किसी की बेस अपनी इसमें अपनी पसंद नापसंद वाली बात नहीं है, वो कई टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे। यानी फैसला बीएससी करेगा कि तुम उसको कनेक्टिविटी फराहम करो। सही है, उसको बोलेगा तुम बेशक तुम्हारे रेंज में आ रहा है लेकिन अभी तुम उसको इग्नोर करो। लेकिन जब ये यूजर यहां से मूव करके इधर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली अब इसी ने फराहम करनी है। क्लियर है ये बात? यानी इन टावर्स को कंट्रोल करना बीएससी का काम है। तो जब भी इसको हम कहते हैं बेस स्टेशन कंट्रोल, यानी ये बेस स्टेशन जितने हैं इनको ये कंट्रोल करता है। सही है। अब अगर आपने अपने दोस्त को जो कॉल की थी, आपकी कॉल मिसाल के तौर पे दोस्त आपका यहाँ बैठा हुआ है, आपको जब कॉल करो आपको तो नहीं पता होगा कहाँ बैठा हुआ है, लेकिन आपके नेटवर्क को पता होता है। जैसे ही आपने कॉल की, आपके कॉल जाती है बीएससी के पास। बल्कि इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने, आपके दोस्त ने, दोनों ने सिम खरीदी कराची से। तो कराची की जो लोकल एमएससी होगी, जो कराची के अंदर एमएससी बनी हुई होगी, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, वो आप दोनों को अपने पास रजिस्टर करेगी कि ये दोनों मेरे होम यूजर हैं। होम यूजर मीन कि मेरे ही एरिया से सिम इन्होंने परचेज की है, ये मेरे होम यूजर हैं। अब आपका दोस्त जो है आपके बेशक इसी एमएससी का है, लेकिन वो कराची के अंदर मलिर में एक रहता है और दूसरा दोस्त आपका रहता है कराची के अंदर गुलशन इकबाल के अंदर। सही है। तो दोनों एक ही एमएससी के अंदर आते हैं। बीएससी दोनों की अलग अलग हो गई, एक ही बीएससी हो गई मलिर की, एक ही बीएससी हो गई गुलशन इकबाल की, नो इशू। लेकिन ये कि बाहर दोनों एक ही एमएससी के अंदर आते हैं, यानी दोनों एक ही एमएससी के होम यूजर हैं। जब आपने कॉल की, कॉल यहां से निकली, बीएससी का काम सिर्फ किया है कनेक्टिविटी के जरिए सिग्नल जो भी आया उसको उठा के इसने एमएससी को दे दिया। एमएससी ने अपने रिकॉर्ड में चेक किया, हाँ भैया ये मेरे मोबाइल सिम से कॉल आ रही है। किसको जा रही है? या ये मेरी मोबाइल नेटवर्क कॉल जा रही है, और जिसको जा रही है वो भी मेरा ही होम यूजर है। हाँ भाई वो मेरा होम यूजर कहाँ पर है? इसने देखा हाँ भाई मेरी इस बीएससी के साथ कनेक्ट है, इस बीएससी ने देखा मेरे इस टावर के साथ कनेक्ट है, इसने यहाँ से कनेक्टिविटी करवा दी। बात होगी क्लियर? लेकिन अब मिसाल के तौर पर आप आए थे लाहौर से, आपके घर वाले बैठे हुए लाहौर के अंदर, सिम आपने परचेज की कराची की। सही है। अब आप यहां से मूव करते 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 आप ये लाहौर वाले चले गए। आप तो लाहौर के अंदर गए हो तो लाहौर में जो आपकी कंपनी का मोबाइल टावर है, दूसरी कंपनी के मोबाइल टावर भी होंगे। सही है। वो मोबाइल टावर जो है आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, सिर्फ आप ही कंपनी का मोबाइल टावर आपको रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि आपकी कंपनी आपके मोबाइल टावर की, आपकी सिम जो है आप इस मोबाइल टावर की सिम आपके पास। ओके। लेकिन ये वाली जो लाहौर की जो एमएससी होगी, ये बीएससी इसको बताएगी भाई मेरे पास एक यूजर आया है जो कि है हमारे नेटवर्क का, लेकिन उसका मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, तुम अपने पास लो जरा उसको। वो उसके बाद एमएससी देखेगा या ये बंदा है हमारे नेटवर्क का लेकिन हमारी एमएससी का नहीं है, हमारे ही नेटवर्क की दूसरी कराची वाली एमएससी का है। तो इसका मतलब क्या है? ये वाली एमएससी जो है अब आपके लिए फॉरेन एमएससी कहलाएगी। यानी आप इस एमएससी के यूजर नहीं हो, लेकिन बहरहाल ये आपको एंटरटेन करेगी, लेकिन आप इसके फॉरेन यूजर हो, यानी आप इसके विजिटिंग यूजर हो। ये सही है। इसके पास एक रजिस्टर होता है, इसके अंदर सारा रिकॉर्ड होता है कि ये मेरा होम यूजर है और ये मेरा विजिटर है, ये यानी मेरे पास विजिट करने के लिए आया है। सही है। तो ये पूरा चेक करती है कि हाँ भाई अच्छा फिर ये जो है फौरन आपने कॉल की या नहीं की। इसने जैसे ही आपको डिटेक्ट किया, इसने फौरन देखा कि भाई कराची से आया, इसका नंबर कराची का है, कराची वाली एमएससी को बता दिया कि भाई तुम्हारा यूजर जो है ना मेरे पास पहुंचा हुआ है, तो तुम्हारे पास अगर कोई उसके लिए कोई कॉल है तो मेरे पास ट्रांसमिट कर देना, मैं उसके मिला दूंगी कॉल। सही है। आपका एक दोस्त जो यहाँ पे बैठा हुआ था इस वक्त मलिर के अंदर, उसको नहीं पता कि आप जो है गुलशन इकबाल से मूव करके लाहौर जा चुके, कोई मसला नहीं है। इसने जैसे कॉल मिला, ये कॉल निकल के बीएससी के पास आई, बीएससी ने फौरन एमएससी को दी। इसने देखा कि हाँ भाई ये मेरे होम यूजर ने कॉल किए और मेरे ही किसी होम यूजर को कॉल किए, लेकिन मेरे जिस होम यूजर को इसने कॉल किए वो मेरे पास नहीं बल्कि लाहौर वाली एमएससी ने बताया था उसके पास है। ये कॉल को ट्रांसमिट करके सीधा लाहौर ट्रांसमिट कर दी। तो ये काम ये कहलाता है स्विचिंग, यानी कॉल को ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह उसको डायरेक्शन देना, ये कहलाता है स्विचिंग का प्रोसेस। ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर कहलाता है एमएससी, ये स्विच कर देगा, ये जाएगी कॉल इधर और सारी ये आप कॉल अपने यूजर को यहां से मिल जाएगी। तो एमएससी का बेसिक काम क्या है? कॉल को स्विच करना, सिम को आइडेंटिफाई करना, उसमें बैलेंस चेक करना, उसकी परमिशन चेक करना, से कॉल करनी परमिशन, इसकी इनगोइंग या आउटगोइंग ब्लॉक है या नहीं है, या इसके सिग्नल को हम इसकी सिम को हमने ब्लॉक करना है या इसको ओपन रखना है। ये सारे काम कंट्रोलिंग के जितने भी काम होते हैं सारे एमएससी के होते हैं।
बीएससी या टावर के काम कंट्रोलिंग के या कॉल ट्रांसफर के नहीं होते। लोगों के जहन में आता है कि यार मिसाल के तौर पे मेरे घर के पास जो टावर लगा हुआ है, अगर मैं अपने दोस्त को कॉल करूंगा जो मेरी गली के अंदर रहता है, तो हो सकता है मेरा मोबाइल से सिग्नल निकल के टावर पे जाए और टावर से निकल के मेरे दोस्त के पास जाए। ऐसा नहीं होगा। ऐसा इस वजह से नहीं होगा क्योंकि इस टावर को कोई पता कि आपके मोबाइल में बैलेंस है या नहीं है। आपके दोस्त के मोबाइल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी, पता चला उसके आउटगोइंग इनकमिंग ब्लॉक हो, या ये सिर्फ क्या करेगा, आपको सिग्नल लेगा, बेशक बराबर में आपका दूसरा मोबाइल रखा हुआ, इसको उससे कोई गर्ज नहीं है। ये लेगा पहले, सीधा पहुंचाएगा एमएससी के पास, एमएससी से चेक करेगा, फिर बीएससी को देगा वापस, फिर दोबारा आपके दोस्त से कनेक्टिविटी करवाएगा। यानी हर कॉल के लिए कनेक्टिविटी आपके पास एमएससी तक जाती है, एमएससी इसको मॉनिटर कर रहा होता है। और अब अगर आपने कॉल करनी है पीटीसीएल पे यानी लैंडलाइन पे, तो लैंडलाइन जो है वो भी आपकी एमएससी के साथ कनेक्ट होती है। मिसाल के तौर पे ये कि जो कंपनी थी इसने 4 जगहों पे अपने ऑफिस खोले थे, लाहौर में खोला था, कराची में खोला था, पेशावर में खोला था, कोयटा में, चारों सिटी बड़े बड़े सिटी ऑफिस खोले थे। किसी एक एमएससी के साथ आपका पीएसटीएन नेटवर्क भी कनेक्ट होगा। हो सकता है एक के साथ हो या आपकी चारों एमएससी के साथ कनेक्ट हो। सही है। तो यानी जब आपकी कॉल जाएगी तो एमएससी के पास जाएगी तो एमएससी आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये बंदा जो है लैंडलाइन नंबर पे कॉल करना चाह रहा है, तो इसी जो ट्रांसमिट करेगी आपकी। अगर डायरेक्ट इसके पीएसटी नेटवर्क जो है, लैंडलाइन नंबर जो है आपका, ये डायरेक्ट इस एमएससी के साथ कनेक्ट है तो डायरेक्ट इसको दे देगा। या पता चलेगा नहीं यार अगर उसको लैंडलाइन पे जाना है तो मैं इस एमएससी को दूंगा अपनी, वो इसको लैंडलाइन पे ट्रांसमिट कर देगी, वहां से चला जाएगा ये। या अगर आपने किसी दूसरे मोबाइल नेटवर्क पे कॉल करनी है, मिसाल के तौर पे आप यहाँ बैठे हुए हो, सही है, लाहौर के अंदर जो आपका दोस्त गया हुआ है उसका मोबाइल बंद आ रहा है, आप उसके भाई को कॉल करना चाह रहे हो, उसके भाई के पास है मोबिलिंक का नंबर, कोई मसला नहीं, आपने कॉल की, आपके टावर ने लिया, सीधा आपके टावर को उसको कोई गर्ज नहीं किसको डायल कर रहा है, आपके बीएससी को उसको गर्ज नहीं किसको डायल कर रहा है, क्योंकि बीएससी काम क्या था, टावर को कनेक्टिविटी फराहम करना, पावर देना, बस सीधा डेटा गया इसके पास। इसने देखा यार ये मेरा होम यूजर ही कॉल करना चाह रहा है, लेकिन जिसको कॉल करना चाह रहा है वो तो ना मेरा होम यूजर है ना मेरे नेटवर्क का है। भाई किसका नेटवर्क का है भाई? हाँ भाई वो मोबिलिंक के नेटवर्क का। उसमें एमएससी के साथ मोबिलिंक नेटवर्क की एमएससी भी कनेक्ट होती है। इसने उठा के इसके पास भेजा, इस एमएससी ने देखा अच्छा भाई मेरा पास है, फिर यहाँ पे जैसे आया तो फिर ये एमएससी देखेगी कि ये मेरे नेटवर्क का नंबर है, वो क्या आ गया, सही है। अब मेरे नेटवर्क का नहीं देखेगा, मेरी किस एमएससी का होम यूजर है ये, उस एमएससी को भेजेगा, उस एमएससी वाला अपनी बीएससी को भेजेगा, वो बीएससी अपने मोबाइल टावर से कनेक्टिविटी करवाएगी। ये पूरा इस वक्त ये पूरा मोबाइल नेटवर्क इस तरीके से आपके पास काम करता है। उम्मीद है बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो अपने कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बात पूछ सकते हैं। शुक्रिया।